इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला पहुंचने के बाद करबला में क्या क्या वाक़यात पेश आए। 2 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक करबला में, शाम में और कूफा में क्या क्या हुआ। करबला में मौजूद यजीद की फौज का रवैया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्या था और कूफा में इब्ने ज़ियाद और शाम में यजीद बिन मुआविया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ क्या क्या मंसूबे बना रहे थे और इब्ने साद को क्या क्या हुक्म दे रहे थे। 2 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक होने वाले मुकम्मल वाक़यात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी मुहर्रम करबला में पहुंचने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अहले कूफा के नाम खत लिखा। आपके नाम इब्ने ज़ियाद का खत आया। उसी तारीख को आपके हुक्म से परलबे फुरात खेमे नस्ब किए गए। हुर ने मज़ाहमत की और कहा कि फुरात से दूर खेमे नस्ब कीजिए। अब्बास इब्ने अली को गुस्सा आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्से को फर्द किया और फुरात से कुछ फासले पर खेमे नस्ब किए गए। नस्ब क़याम के बाद अभी आप उसमें दाखिल ना हुए थे कि चंद अशार आपकी ज़बान पर जारी हुए। जनाबे ज़ैनब ने जो ही अशार को सुना उस दर्जा रोई कि बेहोश हो गई। इमाम ने रुखसार पर पानी छिड़क कर बाहोश किया। फिर आप आले मोहम्मद दाखिला खेमा हुए। तीसरी मुहर्रम को उमर साद 65,000 और एक रिवायत के मुताबिक 66,000 सवार और प्यादे लेकर करबला पहुंचा और उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये ख्यालात की ख्वाहिश की कि हजरत ने इरादा कूफा का सबब बयान फरमाया। उसने इब्ने ज़ियाद को गुफ्तगू की फसील लिख दी और ये भी लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर अहले कूफा मुझे नहीं चाहते तो मैं वापस जाने को तैयार हूँ। इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद के जवाब में लिखा कि अब जब हमने हुसैन अलैहिस्सलाम को चुंगल में ले लिया है तो वो छुटकारा चाहते हैं। ये हरगिज नहीं होगा। उनसे कह दो कि ये अपनी तमाम आज़ाद व अकरबा समेत बैयत यजीद करें या कत्ल होने के लिए आमादा हो जाएं। मैं बैयत से पहले उनकी किसी बात पर गौर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसी तीसरी तारीख की शाम को हबीब इब्ने मुज़ाहिर कबीला बनी असद में गए और उनमें से 90 जानबाज इमदाद हुसैनी के लिए तैयार किए। वो उन्हें ला रहे थे कि किसी ने इब्ने ज़ियाद को इतला कर दी। उसने 400 का लश्कर भेजकर उस कम को रुकवा दिया। चौथी मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद ने मस्जिद जामा में एक खुतबा दिया जिसमें उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ लोगों को भड़काया और कहा कि हुक्म यजीद से तुम्हारे लिए खजानों के मुंह खोल दिए गए हैं। तुम उसके दुश्मन हुसैन अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए आमादा हो जाओ। उसके कहने से बेशुमार लोग आमादा करबला हो गए और सबसे पहले शिमर ने रवानगी की दरख्वास्त की। चुनाचे शिमर को 4,000, इब्ने लकाब को 2,000, इब्ने नुमेर को 4,000, इब्ने रहीना को 3,000, इब्ने खरशा को 2,000 सवार देकर रवाना करबला कर दिया गया। पांचवी मुहर्रम को शबस इब्ने रबई को 4,000, अरवा इब्ने कैस को 4,000, सनान इब्ने अनस को 10,000, मोहम्मद इब्ने अशस को 1,000, अब्दुल्ला इब्ने हुसैन को 1,000 का लश्कर देकर रवाना कर दिया गया। छठी मुहर्रम को खूली इब्ने यजीद असबई को 10,000, काब इब्ने हुर को 3,000, हज्जाज इब्ने हुर को 1,000 का लश्कर देकर रवाना कर दिया गया। इनके अलावा छोटे बड़े और कई लश्कर अरसाल करने के बाद इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद को लिखा कि अब तक तुझे 80,000 का कूफी लश्कर भेज चुका हूँ। उनमें हज्जाजी और शामी शामिल नहीं हैं। तुम्हें चाहिए कि बिला हेल हवाल हुसैन को कत्ल कर दे। उसी तारीख खूली इब्ने यजीद ने इब्ने ज़ियाद के नाम एक खत अरसाल किया जिसमें उमर बिन साद के लिए लिखा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रात को छुप कर मिलता है और उनसे बातचीत किया करता है। इब्ने ज़ियाद ने उस खत को पाते ही उमर साद के नाम एक खत लिखा कि मुझे तेरी तमाम हरकतों की इतला है। तू छुप कर बातें करता है। देख, मेरा खत पाते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पानी बंद कर दे और उन्हें जल्द से जल्द मौत के घाट उतारने की कोशिश कर।
عمر بن حجاج کو 500 سواروں سمیت نہر فرات پر اس لیے مقرر کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ پھر مزید احتیاط کے لیے 4000 کا لشکر دے کر حجر کو 1000